क्लब में एक भाषण कर दिया, पता नहीं आपको याद है नहीं। उसमें मैंने कहा, एस्केप वेलोसिटी की बात की, याद है आपको? मैंने कहा कि देखिए, जो दलित कम्युनिटी है हिंदुस्तान में, भारत में, सॉरी गलती, भारत में, जो भारत में दलित कम्युनिटी है, ओबीसी कम्युनिटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, इन पर ऑटोमेटिकली दूसरा प्रेशर लगता है, मतलब शुरुआत से। और मैंने एस्केप वेलोसिटी का एग्जांपल दिया। इंटरेस्टिंग बात थी कि भाषण दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को बहुत अच्छा लगा, और जो हमारे मीडिया वाले मित्र हैं, हाई फ्लायर्स हैं, उन्होंने उस भाषण को रिडिक्यूल किया। और जब से मैं छोटा था, देखिए एक बात, जब से मैं पैदा हुआ 1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, ये सब मुझे मालूम है, दिखता है, क्योंकि मैं उसके अंदर से आया। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी, तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट। मतलब भयंकर तरीके से हर लेवल पे। आप कॉर्पोरेट सिस्टम देख लो, मीडिया सिस्टम देख लो, ब्यूरोक्रेसी देख लो, जुडिशरी देख लो, एजुकेशन सिस्टम देख लो, मिलिट्री देख लो, जहां भी आप देखो 90% का पार्टिसिपेशन ही नहीं। और आर्ग्यूमेंट बनाई जाती है, मेरिट की आर्ग्यूमेंट। अब ये कैसे हो सकता है कि 90% के पास मेरिट नहीं है? हो ही नहीं सकता। ना कोई कमी तो सिस्टम है। मैंने पता लगाया, सारे आंकड़े निकाल दिए मैंने। मैं एक दिन आपको दिखाऊंगा, आप मतलब चौंक जाओगे। मीडिया में सीनियर एंकर्स, सीनियर इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया ओनर्स, सीनियर मैनेजर्स, एक दलित, एक आदिवासी, एक ओबीसी, एक नहीं है। मैंने पूरी लिस्ट निकाली, एक नहीं मिला। फिर एक मीडिया का ओनर था, जानता हूं उसको, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए एक बात बताइए, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। कहते हैं क्या? मैंने कहा आप एंड में आप अपना न्यूज़पेपर बेचना चाहते हो, आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो? कहता है हाँ। तो मैंने कहा मुझे ये आप समझाओ कि 90% जो लोग हैं उनकी बात आप क्यों नहीं करते हो? तो चुप हो गया। फिर मैंने बात नहीं देखा। तो राहुल गांधी को आप पंचकुला से सुन रहे थे और यहां पर कहा कि जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से मैं सिस्टम का हिस्सा हूं, मुझसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता। आदिवासियों, ओबीसी का मुद्दा एक बार फिर से राहुल गांधी की तरफ से यहां उठाया गया। राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा पहुंचे हैं। दादरी के बाद पंचकुला में चुनावी रण में उतरे राहुल गांधी।
संविधान बचाने की दुहाई पहले से कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है और यहां एक बार फिर से राहुल गांधी विरोधियों पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले दादरी में पहुंचे राहुल गांधी और यहां राहुल गांधी के सामने ही कांग्रेस का झगड़ा देखने को मिला। हरियाणा के दादरी में कांग्रेस का कलेश एक बार फिर सामने आया। राहुल के ठीक सामने ही कांग्रेस के दो बड़े नेता आपस में उलझ गए। कांग्रेस उम्मीदवार रावदान सिंह, किरण चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विवाद के वक्त दोनों नेताओं के साथ ही राहुल गांधी बैठे हुए थे, उनके बीच में बैठे हुए थे। चरखी दादरी में राहुल गांधी की रैली थी और यहां दोनों नेता एक दूसरे के साथ तीखी बहस करते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने उन्हें शांत करवाने की भी कोशिश की। श्रुति चौधरी का टिकट काटकर इस बार कांग्रेस ने रावदान सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है और तब से किरण चौधरी, उनका परिवार नाराज है, खुलकर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुकी हैं। एक बार फिर से जब राहुल गांधी रावदान सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो मंच पर ही राहुल गांधी के सामने ही दोनों नेता आपस में उलझ गए। आज हुए वाकये से कुछ दिन पहले किरण चौधरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की थी। उस दौरान भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि पार्टी में उन्हें जानबूझकर दरकिनार किया जा रहा है। मैं तो यहाँ पर काम करने के लिए ही बैठी हूँ। 10 दिन हो गए हैं मुझे। शैलजा जी के पास जा रही हूँ या अपने इधर भिवानी साइड में हूँ, श्रुति अपने महेंद्रगढ़ साइड में जा रही है। तो हम तो काम करने के लिए बैठे हैं। अगर हमारे से काम करवाया जाएगा तो हम करेंगे, लेकिन जो है अभी तक तो ये नजर आ रहा है कि जो है हमारे को इतला तक नहीं करी जाती है, हमारे को जो बताया ही नहीं जाएगा कि हमने क्या करना है, कहाँ जाना है, तो हमारे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। तो अब क्या करें, पार्टी से तो बंधे हुए लोग हैं। तो अब ठीक है, अपने दर्द तो है इस बात का, दिल में दुख है बहुत जबरदस्त कि इस तरह से जो है जो बेइज्जती ही सोच लो समझ लो वो जो करी जा रही है वो अच्छी नहीं है। और मैंने कोशिश करी है बात करने की, दान सिंह जी से भी मैं बात करी है, सबसे मैंने बात करी है कि भाई बताओ, और कोई अगर हमारे को साथ लगा के चलने के लिए तैयार नहीं है तो हम उसमें अब क्या कर सकते हैं। हम तो केवल एक पार्टी से बंधे हुए लोग, सोनिया गांधी आप जानते हैं मेरी नेता है और वो उनसे बंधे हुए हैं हम, तो हमने तो पार्टी का काम करना है। कांग्रेस ही नहीं बल्कि आज बीजेपी के दिग्गज भी चुनावी रण में उतरे, जमकर हुंकार भरी। हरियाणा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और यहां उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाने साधे। कहा कि केजरीवाल सबसे ईमानदार बनते थे, लेकिन 1 जून को फिर से उन्हें जेल जाना पड़ेगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी से केंद्र का कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं उन्हीं का जवाब दिया राजनाथ सिंह ने। कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से केंद्र का कोई वास्ता नहीं है। केजरीवाल ने अपने मार्गदर्शक को धोखा दिया। आपने अन्ना हजारे की बात नहीं मानी। भाइयों, यहीं पर एक दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी है। यह आम आदमी पार्टी जिस समय आंदोलन चल रहा था उस समय इन्होंने क्या वादा किया था अपने नेता से? नेता से यह कहा था कि नहीं ठीक है, आंदोलन समाप्त हो गया है, हम लोग अपने लक्ष्य को जो प्राप्त करना था प्राप्त कर चुके हैं, मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा। और उसके बाद भी उन्होंने नई पार्टी आम आदमी पार्टी बना ली। अपने मार्गदर्शक अपने नेता को इन्होंने धोखा दिया था मेरे भाइयों। वैसे ही कांग्रेस पार्टी ने किया। आजादी मिलने के बाद महात्मा गांधी ने यह कहा था, ऐ मेरे कांग्रेस के दोस्तों, कांग्रेस के झंडे के तले हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, आजादी के लक्ष्य को हमने हासिल कर लिया। भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग इसी कांग्रेस के झंडे के तले ही आजादी की लड़ाई लड़े हैं। इसलिए आजादी मिल गई है, कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए और आपको पार्टी यदि बनानी है तो किसी नए नाम से नई पार्टी बनाइए। कांग्रेस के लोगों ने, केवल सत्ता के लोग ने महात्मा गांधी की बात को भी नहीं माना है। इंडिया गठबंधन के कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि भाजपा ने जो दुख दिए हैं
उस दुख की वजह से ग्रामीणों में बहुत गुस्सा है, किसान गुस्से में है। इंडिया गठबंधन को गांव में भरपूर समर्थन मिल रहा है। गांव के अंदर पूरा का पूरा गांव जन सैलाब के रूप में उन्हें समर्थन देने उमड़ रहा है। देश की महिलाओं, किसानों की सबसे ज्यादा बेकदरी भाजपा ने की और सबसे ज्यादा जुल्म भी भाजपा ने ही किया है। और अब 25 मई को इन सब अत्याचारों के खिलाफ जनता इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करेगी। पूरे का पूरा गांव मीटिंगों में आ रहा है। पूरे का पूरा गांव अब बीजेपी से नफरत है। बीजेपी ने जो दुख दिए हैं, चाहे देश की महिलाओं के सबसे ज्यादा बेकदरी करी तो बीजेपी ने करी है, किसानों के साथ सबसे ज्यादा जुल्म किया तो बीजेपी ने किया है, युवकों को सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी है तो बीजेपी ने दी है। इन सब के खिलाफ, इन जुल्म के खिलाफ आम कार्यकर्ता वोट कर रहा है। दो मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करना, कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट सील कर देना, इससे लोग दुखी है। आज इंडिया गठबंधन ने गारंटी दी है 6,000 रुपये महीना बुढ़ापा पेंशन, 8,500 रुपये महीना घर की सबसे बुजुर्ग महिला को जो गरीबी रेखा से नीचे है,